जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो। ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राम जी ने पूछा है, हे ब्राह्मण, जो तुमने सुंदर वचन कहे हैं वह सत्य है। अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता, भूतों का धारने वाला, सबका आश्रयभूत और सर्वगत व्यापक, चिन्ह मात्र, निर्मल पद, अनुभव रूप देव सर्वभूतों के भीतर स्थित है। हे प्रभु, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मेरे हृदय में रम रहा है और आपके वचनों से प्रकाशने लगा है। आपके वचन शीतल और शांत रूप है, तप्तता को मिटाते हैं, और जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है तैसे ही मेरा हृदय शीतल हुआ है। आत्मा उदासीन, किनाई, अनिश्चित स्थित है, कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है, सब जगत को प्रकाशता है और सब क्रिया उससे सिद्ध होती है। इसी कारण कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। परंतु मुझे एक संशय है, उसको अपनी वाणी से आप निवृत्त करें। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तम को नाश करता है, तैसे ही आप मेरे संशय को दूर करो। यह सत्य है, यह सत्य है, यह मैं हूं, वह और है, इत्यादि द्वैत कल्पना एक अद्वैत विस्तृत शांत रूप में कहां से स्थित हुई है? निर्मल में मल कैसे हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में कहूंगा, अथवा तुम आप ही जान लोगे। इस मोक्ष उपाय शास्त्र का सिद्धांत जब भली प्रकार तुम्हारे हृदय में स्थित होगा, तब इस प्रश्न के पात्र तुम होंगे, अन्यथा योग्य नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे सुंदर स्त्रियों की सुंदर वाणी से सुंदर गीत होता है और उसके अधिकारी यौवनवान पुरुष होते हैं, तैसे ही सिद्धांत अवस्था में मेरे वचन के तुम अधिकारी होंगे। जैसे रागमयी कथा बालक के आगे कहना व्यर्थ होती है, तैसे ही बोध समय बिना उदार कथा कहनी व्यर्थ होती है। जैसे शरत काल में वृक्ष पत्र संयुक्त और वसंत ऋतु में पुष्प ही शोभता है, तैसे ही जैसी अवस्था पुरुष की होती है वैसा ही उपदेश कहना शोभता है, और उपदेश भी तब दृढ़ लगता है जब बुद्धि शुद्ध होती है। मलिन बुद्धि में दृढ़ नहीं होता। जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही प्राप्य रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को लगता है, जिसको बोध सत्ता प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जब आपसे अपना आप निर्मल करोगे, तब अपने को आप जान लोगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और सुरमा है, और उस ही की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करो। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचार की
विचारने की यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत्य स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है, इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं। और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग हैं उनको विष और अग्नि की नाई जानो। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करे और बारंबार यही विचार करे कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे, तब सेवते हुए भी ये दुखदायक नहीं होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सत्य जानने के वासना फूर्ति है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है। कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है। तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज है, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उसे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रुत उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा, तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी। और जब मन निर्मल हुआ, तब शनैः शनैः अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है, तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसा ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्त्रवता है। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव्य होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विचार का निरूपण सुनिए। जब हृदय शुद्ध होता है तब विचार होता है और शास्त्रार्थ के विचार द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान वन में आपदा रूपी बेली की उत्पत्ति होती है, उसको विचार रूपी खड़ंग से जब काटोगे तब शांतात्मा होंगे। मोह रूपी हस्ती जीव के हृदय कमल को खंड खंड कर डालता है। अभिप्राय यह है कि इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष से छेदा जाता है। जब विचार रूपी सिंह प्रकटे तब मोह रूपी हस्ती का नाश कर शांतात्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है उसे विचार और पुरुषार्थ से ही हुई है। जब प्रथम राजा विचार कर पुरुषार्थ करता है, तब उसी से राज्य को प्राप्त होता है। प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, तीसरे तेज, चतुर्थ पदार्थ आगमन और पंचम पदार्थ की प्राप्ति, इन पांचों की प्राप्ति विचार से होती है। अर्थात इंद्रियों का जीतना, बुद्धि आत्मव्यापिनी और तेज पदार्थ का आगमन
इनकी प्राप्ति विचार से होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है, वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है। इससे विचार इसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जैसे तुम भी जल में नहीं डूबती, वैसे ही वह आपदा में नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है, और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं। विचार रूपी कल्प वृक्ष में जिसका अभ्यास होता है, सोई पदार्थ सिद्ध होता है। इससे हे रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 256। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब अर्थों का जो अर्थभूत है सो ब्रह्म है। उसी में सब पदार्थ कल्पित है। स्मृति और अनुभव मन में होता है। वह मन आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है। तो उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए, सब कल्पित है। पृथ्वी आदि तत्व आत्मा में कुछ बने नहीं। ज्ञानवान को सदा ऐसे ही भासित होता है। आभास भी आत्मा में आभास है, और कारण कार्य भाव कभी नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार कभी नहीं दिखता, वैसे ही ज्ञानवान को कारण कार्य भाव नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न की आदि में अद्वैत सत्ता होती है और उसमें अकारण स्वप्न की सृष्टि जगाती है, वैसे ही अद्वैत सत्ता में अकारण आदि सृष्टि प्रकट हुई है। न पृथ्वी है और न कोई दूसरा पदार्थ है, सब चिदाकाश रूप है, और कुछ बना नहीं, तो आभास मात्र जगत में स्मृति की कल्पना कैसे हो। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिसमें सब अनुभव होता है उसके देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होता है? वह तो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा को एक देह में अहम प्रत्यय क्यों कर होता है? और काष्ठ, पाषाण, पर्वत और चेतना का अनुभव किस प्रकार हो गया है? वह तो अद्भुत स्वरूप है। उसमें जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग है और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है, पर जो उन अंगों में एक अंग को पकड़कर कहे कौन है, तब प्राणी उसका नाम कहता है, तो तुम देखो कि उस एक अंग को भिन्न कहा।
परंतु सब अंगों में उसकी आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता है। वैसे ही आत्मा अनुभव रूप है, तो भी एक अंग उसमें आत्मता होते हुए सर्वात्मा खंडित नहीं हो जाती। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी आदि सब अंगों में एक ही वृक्ष व्यापा हुआ है, परंतु जो एक टहनी अथवा पत्ते को पकड़कर कहता है कि यह वृक्ष है, तो उसके एक अंग में वृक्ष भावना कहने से वृक्ष का सर्वात्म भाव नष्ट नहीं होता। वैसे ही सर्वात्मा का एक देह में अहम भाव सिद्ध होता है। जड़ और चैतन्य दोनों भाव एक ही ने धारण किए हैं और एक ही के दोनों स्वरूप है। जैसे एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ पांव आदि जड़ है और नेत्र इसके दृष्टा चेतन है, सो एक ही शरीर दोनों है और दोनों एक ही शरीर है। दोनों एक ही शरीर के स्वरूप है। वैसे ही एक आत्मा में दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप है। जैसे वृक्ष अपने अंग को रखता है और वृक्ष स्वभाव को भी रखता है, वैसे ही सर्वात्मा सबको धारण करता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि को अनुभव ही धारण करता है और सब क्रियाओं को भी धारण करता है, वैसे ही आत्मसत्ता सब जगत और जगत की सब क्रियाओं को धारण करती है, क्योंकि वह सर्वात्मा है। और जो सर्वात्मा है वह क्यों न धारण करे। जैसे एक ही समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, सभी समुद्र के आश्रित हैं और वही रूप है, वैसे ही सब जीव परमात्मा में प्रकट होते हैं। परमात्मा के आश्रित है और वही रूप है। जैसे तरंग अपने को जाने कि मैं जल ही हूं, तो उसकी तरंग संज्ञा जाती रहती है, जल रूप दिखता है। वैसे ही जीव जब परमात्मा से अपने को अभिन्न जाने और जाने कि मैं आत्मा ही हूं, तब उसके जीवात्म भाव का अभाव हो जाता है और परमात्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में द्रवता से तरंग उठते हैं, परंतु तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही शुद्ध चिदात्मा में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे हैं और उन्होंने इस जगत को मनोराज्य से कल्पना की है। वह आकाश रूप निराकार है और कुछ बना नहीं। जो विराट ही आकाश रूप हुआ, तो उसका शरीर कैसे साकार हो, वह भी निराकार है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में पर्वत, नदियां, जड़ और चेतन होकर दिखता है, वैसे ही सब जगत जो दिखता है वह भी आत्म रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक निद्रा के दो स्वरूप हैं, स्वप्न और सुषुप्ति, वैसे ही एक ही आत्मा में जड़ और चैतन्य दो स्वरूप धारण किए हैं। जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, यह आभास रूप है और आत्मसत्ता ही किंचन द्वारा जगत रूप होकर दिखाई देती है। जैसे आकाश में घन शून्यता के कारण नीलता दिखती है, सो वह अविचार सिद्ध है, नीलता कुछ बनी नहीं। वैसे ही आत्मा में घन चैतन्यता से जगत दिखता है, परंतु जगत का आकार कुछ बना नहीं। सर्वदा अद्वैत निराकार है। अनंत सृष्टि आत्मा में आभास रूप उपजकर लीन हो जाती है और आत्मा ज्यों का त्यों है।
जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन हो जाते हैं परंतु जल रूप है, वैसे ही परब्रह्म में सृष्टि परब्रह्म स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, यह जगत विराट का शरीर है, महाआकाश उसका शीश है, दसों दिशा उसकी भुजा है, पृथ्वी उसके चरण है, पाताल रूप तली है, मध्यलोक अंतरिक्ष उदर है, सब जीव उसकी रोमावली है और सब पदार्थ विराट के अंग हैं। वह विराट आकाश रूप है। जैसे विराट ब्रह्मा जी आकाश रूप है, वैसे ही उनका जगत भी आकाश रूप है। इससे सब जगत विराट रूप है। वह ब्रह्म ही है और कुछ बना नहीं। चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र है। मुझसे और तुमसे लेकर सब शब्दों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म मैं हूं, जिसमें दूसरा बना नहीं। सदा मैं अपने ही आप में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, शून्यवादी, पांच रात्रिक, शैव, शक्ति आदि जो शास्त्र है, उन सबका अधिष्ठान ब्रह्म रूप है और सबका सार वही रूप, वही सर्वात्म रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही उसको वह सर्वरूप होकर फल देता है और कुछ बना नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत के आदि में शुद्ध ब्रह्म सत्ता थी। उसमें जो जगत का आभास पूरा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानो। जैसे स्वप्न में आदि अनुभव आकाश होता है और उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, सो वह अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत अनुभव रूप है, भिन्न नहीं। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। सो यह जगत भी वही रूप है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में कोई दुख नहीं है। दुख और सुख अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जैसे एक निद्रा में दो वृत्तियां दिखती है, एक सुषुप्त वृत्ति और दूसरी स्वप्न वृत्ति, वैसे ही अज्ञानी की दो वृत्तियां होती है, सुख की और दुख की। किंतु ज्ञानवान ब्रह्म स्वरूप है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जाग उठता है तो उसको स्वप्न की सृष्टि असत रूप दिखती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह सृष्टि असत्य दिखती है। जैसे जिसने मरुस्थल की नदी के जल का अत्यंत अभाव जाना है, वह जलपान की इच्छा नहीं करता, वैसे ही सम्यकदर्शी पुरुष जगत को असत्य जानता है, इसलिए वह जगत के पदार्थों की इच्छा भी नहीं करता। जो असम्यकदर्शी है, उनको जगत सत्य प्रतीत होता है और वे किसी पदार्थों को ग्रहण करते हैं और किसी का त्याग करते हैं। हे रामचंद्र जी, परमात्मा ईश्वर है। उसमें जगत इसी प्रकार है जैसे समुद्र में तरंग होते हैं। जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। जो तुम कहो कि अविद्या ही जगत का कारण है, तो अविद्या जगत का कारण तब कहलाती है जब वह जगत से प्रथम सिद्ध होती है, पर अविद्या तो अविद्यमान है। जैसे परमात्मा में जगत आभास मात्र है, वैसे ही अविद्या भी आभास मात्र है।
जो आप ही आभास मात्र हो, उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जगत आभास और अविद्या का आभास इकट्ठा हो गया है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसमें घट घटादिक पदार्थ दिखते हैं, वे किसी कुम्हार ने मृत्तिका लेकर तो नहीं बनाए। जैसे घट उपजा है, वैसे ही कुम्हार और मृत्तिका भी उपजे हैं। जैसे इन सबका भासित होना इकट्ठा ही होता है, वैसे ही जगत को अविद्या एक साथ ही उपजे है। अविद्या पहले तो सिद्ध नहीं होती, तब उसको जगत का कारण कैसे मानिए? परमात्मा से जगत और अविद्या एक साथ ही आभास मात्र उपजे है, पर वह आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। न कहीं अविद्या है, न जगत है। आत्म सत्ता सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प में जगत का अत्यंत अभाव होता है, तब निर्विकल्प कैसे हो? जब निर्विकल्प होता है तब जड़ता आती है, और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वह है जहां चित्त की वृत्ति न फुरे, पर तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति सी रहती है। सुषुप्त रूप जड़ात्मक है। सविकल्प सुषुप्ति में भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता, जगत का अत्यंत अभाव, वह जीवन मुक्त है। वही निर्विकल्प पद भी कहलाता है, और वही परम जड़ता है जहां जगत का होना असंभव है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प और सविकल्प स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मन की वृत्तियां हैं। जैसे एक निद्रा की वृत्ति स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे यह निर्विकल्प और सविकल्प मन की वृत्ति है। निर्विकल्प सुषुप्ति रूप और पत्थर सदृश है, और सविकल्प स्वप्न सदृश चंचल रूप है। निर्विकल्प में भी अभाव वृत्ति रहती है, इससे उसे भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, जहां आत्म अनुभव में आकाश से इतर उत्थान नहीं होता, उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। हे राघव, ऐसे होकर तुम चेष्टा करोगे तो भी तुमको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान न होगा। आत्मा को अद्वैत और जगत का अत्यंत अभाव जानने का ही नाम बोध है। जब बोध और ध्यान की दृढ़ता हो, उसका नाम परम पद है। उसी का नाम निर्वाण है और उसी को मोक्ष कहते हैं। जो पद किंचन और अकिंचन है और सर्वदा अपने आप में स्थित है, उसमें न नानात्व कहना है, न अनाना कहना है, न सविकल्प है, न निर्विकल्प है। वह न सत्य है, न असत्य है, न एक है और न दो। उसमें सब शब्दों का अंत है और किसी शब्द से वाणी प्रवृत्त नहीं होती। उसी सत्ता को प्राप्त होने का उपाय मैं कहता हूं।
हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष का उपाय ग्रंथ जो मैंने तुमसे कहा है, इसको विचारना। जो पुरुष अर्ध प्रवृद्ध और पद पदार्थ जानने वाला है, उसको यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह इस ग्रंथ को विचारेगा। शुभ आचार करके बुद्धि को निर्मल करता है और अशुभ क्रिया का वह त्याग करता है, तब उसको शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो मोक्ष का उपाय शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है, वह तीर्थ, स्नान, तप और दान से नहीं प्राप्त होता। तप दान आदि करके स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष पद आध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। यह जगत आभास मात्र है, वही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है और वायु ही स्पंदन रूप है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है, परंतु स्पंदन होता है तब भासित होता है और निस्पंद होती है तब नहीं भासित होती, वैसे ही ब्रह्म में संवेदन फुरता है तब जगत होकर भासता है, और जब निर्वेदन होता है तब अंतर्मुख अधिष्ठान की ओर आता है, तब जगत समेटा जाता है। परंतु संवेदन के फुरने में भी वही है और न फुरने में भी वही है। इसलिए हे रामचंद्र जी, सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं बना, और जो इतर भासित होता है उसे तुम ब्रह्मात्र जानो। जब आत्मपद का अभ्यास होता है तब भ्रांति शांत हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद के अभ्यास से भ्रांति निवृत्त हो जाती है। यद्यपि नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ हुई नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है परंतु कुछ बनी नहीं, वही अनुभव रूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर दिखती है, वैसे यह जगत सब अनुभव रूप है। जैसे रत्न और रत्न की चमक में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम निश्चय करके स्वभाव को देखो तो भ्रम मिट जाएगा। सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब उसी की संज्ञा है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं संवेदन रूप है, कुछ बने नहीं। सृष्टि के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रहती है, और मध्य में भी जो आकार दिखते हैं उन्हें भी वही रूप जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में जो शुद्ध संवित होती है और उसमें आकार प्रकट होता है, वह भी अनुभव रूप है और कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता ही पिंडाकार होकर भासित होती है, और जितने पदार्थ दिखते हैं सो आकाश रूप आभास मात्र है। आत्मसत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध किनाई लगती है। विकार से रहित है परंतु विकार सहित लगती है। अनाना है परंतु नाना किनाई दिखती है, और आकार से रहित है परंतु आकार सहित प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना अनुभव रूप होती है,
परंतु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भासित होती है और जागने पर एक आत्मरूप हो जाती है, वैसी यह सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार की भासित होती है और ज्ञान से एक रूप भासित होती है। विद्यमान लगती है पर उसे असत्य ही जानो। आत्मसत्ता सदा शुद्ध रूप, शांत और अनंत है। उसमें देश, काल और पदार्थ आभास मात्र है। जो तुम कहो कि आभास मात्र है तो अर्थाकार क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में कोई नारी गले से लगती है और उसमें प्रत्यक्ष राग और विषय रस होता है, सो वह आभास मात्र होता है। वैसे ही जागृत में विषय, क्षुधा और अन्न, तृषा और जल और भी सब ऐसे ही होते हैं और सब पदार्थ प्रत्यक्ष लगते हैं। पर जो इनका कारण विचारिए तो कारण कोई नहीं मिलता। जिसका कोई कारण न मिले उसे आभास मात्र जानिए। हे रामचंद्र जी, यह जगत बुद्धिपूर्वक नहीं बना। आदि में जो आभास जगा है वह बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ। उसमें जब जगत का संकल्प दृढ़ हुआ तब कारण से कार्य भासित होने लगा। परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगे। पर जो आत्म स्वभाव में स्थित है उनको सब जगत आत्म स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, कारण से कार्य तब हो जब पदार्थ भी कुछ वस्तु हो। जैसे पिता की संज्ञा तब होती है जब पुत्र होता है, और जो पुत्र ही न हो तो पिता कैसे कहिए। वैसे ही कारण तब कहिए जब कार्य हो। जो कार्य जगत ही कुछ नहीं तो कारण कैसे कहिए। हे रामचंद्र जी, कारण और कार्य अज्ञानी के निश्चय में होते हैं। जैसे चरखे पर बालक घूमता है तो उसको सब पृथ्वी घूमती लगती है, वैसे ही अज्ञानी को मोह दृष्टि से कारण कार्य भाव दिखता है, पर ज्ञानी को कारण कार्य भाव नहीं भासित होता। स्मृति को भी जगत का कारण तब कहिए जब स्मृति जगत से पहले हो, पर स्मृति अनुभव भी जगत में ही उपजे है। ये भी आभास मात्र है, परंतु जिनको प्रतीत हुए हैं उनको वैसे ही है। हे रामचंद्र जी, स्मृति, संस्कार और अनुभव ये तीनों आभास मात्र है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों भासित होते हैं। इसलिए इस कल्पना को त्याग कर जगत को आभास मात्र जानो। जैसे स्वप्न में घट दिखते हैं, पर उनका कारण मृत्तिका को कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि घट और मृत्तिका आभास इकट्ठा जगह है, इसलिए वे आभास मात्र हुए। उनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसे कहिए। वैसे ही स्मृति, संस्कार, अनुभव और जगत सब इकट्ठे प्रकट हुए हैं। इनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसे कहिए। इसीलिए सब जगत आभास मात्र है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।